बाद धोरों पर धमाल की। बीकानेर के रेत के धोरे एक बार फिर से रंग बिरंगे उत्सव के गवाह बनेंगे। बात विरासत की हो या लोक संगीत की, हेरिटेज वॉक, सजे धजे ऊंटों के करतब, ऊंटों की दौड़ और फिर मिस मरवन और मिस्टर बीकाना शो जैसे कई आकर्षण है। तो आइए आपको इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की तैयारियों और उसके रंगों से रूबरू करवाते हैं। देखिए रिपोर्ट। बीकानेर के धोरों पर एक बार फिर से धमाल की तैयारी है। पिछले 32 साल से चले आ रहे कैमल फेस्टिवल को लेकर देशी विदेशी सैलानियों में खासा उत्साह रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, गुलाबी ठंड का शानदार मौसम और उसके बीच बीकानेर के जायके के साथ यहाँ की संस्कृति, रेगिस्तान के जहाज के करतब, झांकती हवेलियाँ और मेजबानी की गर्म मिजाजी आखिर किस सैलानी को ना भाए। इसीलिए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। इस बार कार्यक्रमों में कुछ तब्दीली भी की गई है, कुछ नए आकर्षण जोड़े गए हैं, वो भी इस उम्मीद के साथ कि सैलानियों को कुछ नयापन और अलग नजर आए। 33वें कैमल फेस्टिवल के मुख्य आकर्षणों पर नजर डालें तो 10 जनवरी शुक्रवार को हमारी विरासत हेरिटेज वॉक होगी। इसके तहत लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक सुबह 8 बजे से हेरिटेज वॉक होगी। सूर सागर पर मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता होगी तो धरणीधर पर हस्तशिल्प और फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। कल्चरल इवनिंग के तहत रात 7 बजे से 10 बजे तक कला संगम होगा। 11 जनवरी को ऊंटारो मैदान में नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर पर ऊंट डांस, कैमल फर कटिंग और कैमल रेस जैसी गतिविधियां होंगी। बीकानेरी शान शोभा यात्रा जूनागढ़ किले से डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम तक निकलेगी। फोक नाइट में राजस्थान के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 12 जनवरी को दमखम प्रतियोगिता रायसर धोरों पर सुबह 9 बजे से होगी। रस्साकसी, कबड्डी, खो खो और विदेशी सैलानियों के साथ मटका दौड़ जैसे कार्यक्रम होंगे। रेत के समंदर में एडवेंचर एक्टिविटीज, कैमल सफारी और हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, भारत की महक में जसनाथी संप्रदाय का अग्नि नृत्य और फोक नाइट का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी का कहना है कि कोशिश यही है कि 33वें कैमल फेस्टिवल में आने वाले पर्यटक इसका लुत्फ लें। इसके लिए हमने तैयारियां भी की हैं। शोभा यात्रा जूनागढ़ से निकलेगी और नेक्स्ट डे 12 तारीख को हमारे जो रायसर में ड्यून्स के एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एज वेल एज डेजर्ट एडवेंचर, ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी। साथ में फोक डांस, तीनों दिन शाम के फोक आर्टिस्ट को अपनी अपनी कला दिखाने का एक अवसर दिया जाएगा। इसीलिए हमने जैसे एक हेरिटेज वॉक क्रिएट करी है जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर हो कि नॉट जस्ट ड्यूरिंग कैमल फेस्टिवल पर हमेशा ही बीकानेर में आने वाले टूरिस्ट के लिए एक ऑप्शन क्रिएट करना चाहा है। इसके अलावा इस बार इसका अच्छा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैमल फेस्टिवल से जोड़ें। पर्यटन विभाग के उप निदेशक अनिल राठौड़ भी कैमल फेस्टिवल को लेकर उत्साहित नजर आते हैं। राठौड़ का कहना है कि कैमल फेस्टिवल को लेकर सैलानियों को भी इंतजार रहता है। न केवल देसी सैलानी बल्कि विदेशी सैलानी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 1.25 लाख जो है विदेशी, 1.25 लाख देशी पर्यटक ज़्यादा आए हैं और लगभग 25 लाख जो हैं श्रद्धालुओं ने बीकानेर में विभिन्न जो है मेलों में और विभिन्न मंदिरों में दर्शन करें और लगभग 38,000 के आसपास विदेशी पर्यटक अभी तक हमारे पास आ चुके हैं और पर्यटकों की आवक हमारे पास जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीकानेर ही नहीं वरन पूरे राज्य के अंदर हमारा जो है पर्यटन का जो है व्यवसाय बढ़े, पर्यटक बढ़े, जिससे हम देश के अंदर अपने राजस्थान को पर्यटन में अग्रणी ले जा सकें। दूर दूर तक पसरे रेत के धोरे, संजीव संस्कृति, ऊंटों के करतब और शहर में झांकती शानदार हवेलियां और लोक संगीत की सुर लहरियों के स्वरों के बीच बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास और भुजिया का तीखापन फेस्टिवल को और मजेदार बना देता है। राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं का ये संगम बीकानेर के पर्यटन को और बढ़ावा देगा। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का 10 जनवरी को आगाज होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस कैमल फेस्टिवल में राजस्थान की सतरंगी संस्कृति साकार होगी तो साथ ही होंगे ऊंटों के करतब, विरासत की बात और बीकानेर के जायके का स्वाद। देसी विदेशी सैलानियों में कैमल फेस्टिवल को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। प्रशासन और पर्यटन विभाग भी तैयारियों में जुटे हैं। वाकई ऊंट बीकानेर की शान है तो यहाँ की हवेलियों की भी अपनी पहचान है।
कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।